जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। क्या पूरी सिचुएशन जो है वो इस वक्त बनी हुई है ग्लोबल मार्केट्स की, किस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंटर्स जो आज शाम को यूएस में आने वाले हैं वो किस तरीके से अब मार्केट की नई डायरेक्शन को तय करने वाले हैं। तो दोस्तों, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर जाऊंगा। ग्लोबल मार्केट्स इस वक्त फ्लैटिश ही हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा ट्रेड नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में। 50-60 पॉइंट ऊपर डाउ नैस्डैक है। यूरोप के बाज़ार अगर मैं देखता हूँ तो 1 से 1.5% ऊपर हैं। अगर मैं चाइना के बाज़ार और एशिया के मार्केट्स देखता हूँ तो यहाँ पे भी ठीक ठाक कारोबार होगा। मिक्स टू पॉजिटिव आप बोल सकते हो। एशियन मार्केट्स हमें दिख रहे हैं। बाकी अगर आप देखो, हमारे बाज़ार कल बंद थे, तो जो यूएस में जो ज़बरदस्त तेज़ी आई थी उसका मज़ा बाकी बाज़ारों ने कल उठा लिया। आज जो है हमने उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन देखा है। 2% ऊपर निफ्टी, लगभग 500 एग्जैक्ट 500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। फ्यूचर्स में अभी भी अगर आप देखो तो फ्यूचर्स में नहीं बढ़ा है उतना, ठीक है। वो अभी भी थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि फ्यूचर्स में अभी भी इस लेवल पे लोगों को लॉन्ग करने में थोड़ा हिचक हो रही है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो 1377 पॉइंट, लगभग 2.25% बैंक निफ्टी में तेज़ी बनी। बट अगेन वही सिनेरियो, फ्यूचर्स में लगभग 60-70 पॉइंट कम बढ़ा है। तो इस वजह से आप लोग देख रहे होगे, आज अगर आपने कॉल परचेज करी है तो आपका प्रीमियम टूटा है। अगर आपने पुट परचेज करी है तो आपका प्रीमियम तो खैर टूटा ही है, बट कॉल भी अगर आपने परचेज करी है तो अच्छा खासा प्रीमियम टूटा है। रीज़न है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में मैसिव गिरावट हमें देखने को मिली है। 20% की एक बड़ी गिरावट इंडिया विक्स में देखने को मिली है, जो हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया विक्स गिरेगा, ठीक है। और ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था कि इंडिया विक्स क्रैश हो रहा है, इसलिए मना किया था कुछ भी लेने के लिए। प्रीमियम्स बिल्कुल स्वाहा हो गए हैं, ठीक है। और पूरे दिन यही चला, प्रीमियम स्वाहा इन्होंने करे हैं। और हम लोगों को ज़्यादा कुछ इंट्राडे वालों के लिए कुछ नहीं था आज, ठीक है। ऑनेस्टली अगर कोई ये बोलता है कि भाई इंट्राडे में आज बढ़िया मोमेंटम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं था भाई। जहाँ खुला वहीं के वहीं पूरे दिन इसने टाइम पास कर दिया, और उसके बाद जो है बाज़ार बंद होते हुए हम लोगों को दिखाई दी है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि हम लोग एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस के पास थे। कौन सा क्रिटिकल रेजिस्टेंस था? अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो तो 100 और 200 ईएमए हमारे सामने जो है इस वक्त आ रही हैं अड़ते हुए। और जब भी ये 100 और 200 ईएमए के आसपास आता है, मोस्ट प्रोबेबली ये रेजिस्टेंस गैप से निकलता है, ठीक है। लास्ट टाइम भी जब ये आया था, इसने क्लोजिंग इसके आसपास दी थी, अगले दिन गैप अप हुआ, उसके बाद जो है एक अपसाइड का मोमेंटम आया। लास्ट टाइम जब ये आया जो है इस टाइप का सिनेरियो बना था। अगर आप देखते हो यहाँ पे भी गैप अप हुआ, यहाँ पे भी एक बड़ा गैप अप हुआ, तो गैप अप की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर रेजिस्टेंस को इंट्राडे में इतने बड़े रेजिस्टेंस को मार्केट पूरे दिन ट्राई करके भी ना निकाल पाए। क्योंकि अगर मैं 5-10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ आप लोगों के सामने, पूरे दिन इसने कोशिश करी, पूरे दिन कोशिश करी। एक बार के लिए लगा था 12 बजे के आसपास के डे हाई निकालेगा, ब्रेकआउट करेगा, बट वो मोमेंटम पकड़ ही नहीं पाया बाजार पूरे दिन। जो है मार्केट को, जब बैंक निफ्टी ऊपर जाता था निफ्टी नीचे जाने लगता था, जब निफ्टी ऊपर जाता था बैंक निफ्टी जो है ऊपर जाने लगता था। तो एक्सपायरी को, सेंसेक्स की एक्सपायरी को पूरा मैनेज किया गया, किसी को कुछ कमाने नहीं दिया गया, इंट्राडे वालों को। ये चीज़ आज के दिन हुई है। अब हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आगे आने वाले उसके लिए? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जो अब एक अगला रेजिस्टेंस हमारे सामने आएगा, वो रेजिस्टेंस निकल के आएगा लगभग 23,425 पे, ठीक है। अगर कल हम 23,425 के ऊपर खुलते हैं तो एक अच्छा खासा मोमेंटम प्रोबेबली बन सकता है। ये मोमेंटम हमें कहाँ तक लेके आएगा, जिसका पहला टारगेट हम लोग देख सकते हैं अराउंड 23,626 के आसपास, और उसके बाद 23,800 यहाँ तक की जगह जो है वो दिखाई देती है। ऑन द डाउन साइड में मान लीजिए कुछ दिक्कत हो जाती है टैरिफ को लेकर, जैसे चाइना जो है बोइंग की ऑर्डर्स जो है वो रिटेलिएशन में, आज इसने अभी खबर आई है कुछ घंटे पहले कि इसने ब्लॉक कर दिए हैं
प्लस ट्रम्प साहब ने जो है दोबारा से स्मार्टफोन्स के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर दी है एग्जेम्प्ट करने के बाद। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो नेगेटिव सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए भी हम लेवल तैयार रखेंगे अपने। मेरे लिए आज का जो लो है वो बहुत क्रिटिकल है, वो है 23,200 का। 23,200 का लो अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड में हमें प्रॉबेबली मिल जाएगा, और फिर जो है दिक्कत हो जाएगी बुल्स के लिए। बट अभी के लिए बुल्स स्ट्रॉन्ग है, ताकत के साथ बैठे हुए हैं, देखते हैं कब तक ये ताकत उनकी बनी रहती है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैं लगाता हूँ, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन हम लोगों ने डिस्कस करी थी, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। आज बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा है। अब अगर मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम आपके लिए लगाता हूँ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम लगाने के बाद एक जो लेवल आपको ध्यान में रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, वो है 52,500 और 600 का जोन। ठीक है, ये 100 पॉइंट का जोन बहुत क्रिटिकल है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब ये इस जोन के आसपास आया था तब जो है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ तो 52,400 से ये सीधा 54,000 तक गया था। मतलब बड़ा रैली का मोमेंटम भी इसी एरिया से बना था। तो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। कल या तो गैप के साथ आप रेजिस्टेंस को फाड़ते हुए निकलोगे, या फिर अगर ये 1 से 2 दिन और इस रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करता है तो बियर्स एक बार के लिए रेजिस्टेंस का एसएल लगा के अटेम्प्ट कर सकते हैं नीचे की साइड मारने के लिए। तो उसका ध्यान रखना होगा, उसके लिए आपको लेवल्स फॉलो करने होंगे। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। 52,500 600 का जोन अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, कोई वीकनेस का साइन नहीं होगा। ऑन द डाउन साइड में जब तक बैंक निफ्टी 51,800 को नहीं निकालता, जैसे 51,800 क्रिटिकल लेवल है, आज का लो भी है, प्रीवियस स्विंग यहाँ पे बने हुए हैं, तो 51,800 51,900 के ऊपर जब तक है बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ में है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स बहुत ही ख़राब एक्सपायरी सेंसेक्स की एज एन ऑप्शन बायर अगर आप देखो, बहुत ख़राब एक्सपायरी थी, कोई मोमेंटम नहीं था, बट ऑप्शन राइटर के लिए मज़े थे। रीज़न बीइंग 200 EMA पे नहीं निकल पाया, पूरे दिन अटेम्प्ट करता रहा, नहीं निकल पाया। तो सेंसेक्स के लिए 77,000 एक क्रिटिकल लेवल है। 77,000 के ऊपर निकलता है तो 78,090 तक का एक लेवल प्रोबेबली बन जाएगा, और 78,090 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है वो आ रही है, उसका एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा दोबारा से, और उसके बाद एक डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन होगा अगर 78,090 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है। तो सेंसेक्स के ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख सकते हैं अगले हफ्ते की एक्सपायरी से रिलेटेड। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। बाकी BTC, बहुत सारे लोग बिटकॉइन में भी ट्रेड करते हैं, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन भी अच्छा पैटर्न बना रहा है। अगर बिटकॉइन जो है 85,500 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो इतना ही टारगेट आप लगा के चलो जितना इसका ये मोमेंटम था। तो लगभग 2000 पॉइंट का जो है 2200 पॉइंट का मोमेंटम आपको जो है लगभग 88,000 89,000 तक लेके आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज यूएस में रिटेल सेल्स का नंबर है। रिटेल सेल्स का नंबर अगर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यूएस में क्रिएट हो सकता है। तो रिटेल सेल्स के नंबर के लिए आपको तैयार रहना होगा, बिटकॉइन के जितने भी ट्रेडर्स हैं, और जो लोग भी बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं एक्सनेस पे अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। कल मेरे पास मैसेज आया था कि आपने ईमेल नहीं डाला, मैं ईमेल जो है आज जो है आप लोगों के लिए डाल दूंगा यहाँ पे, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा जिनका भी अकाउंट ओपन हो गया है, या फिर अकाउंट ओपन था पहले से ही एक्सनेस में और आपने पार्टनर कोड चेंज कर दिया है, हमारे अंडर आ गए आप, तो आप हमको मैसेज कर देंगे तो आपका सारा आराम से जो है वो कार्य संपन्न हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।